देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर व्यक्ति अपने शौक मौज पूरा करना चाहता है, मगर उनकी गरीबी उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देती, जिस वजह से वो अपने शौक मौज पूरे नहीं कर पाते हैं। लेकिन मजदूर लोगों की हालत तो मिडिल क्लास के लोगों से भी ज़्यादा खराब रहती है, जिसके चलते उनकी ज़िंदगी गरीबी में ही रह जाती है। दोस्तों, मेरी भी ज़िंदगी मजदूर लोगों की तरह थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मुझे वो मौका मिला जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर बन सकता था, लेकिन किसी डर की वजह से मैंने उस मौके को गंवा दिया। लेकिन उस मौके को पाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एक आदमी की बातों में आकर के उसके साथ एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर मुझे बुरखे वाली औरतों को एक कमरे में बंद करना था और उसके बदले मुझे कोयला मिला। फिर उस कोयले को मुझे एक बाजार के अंदर जाकर बेचना था, जिससे मुझे पैसे मिलते थे। जब मैंने ये काम किया और इसके बाद मुझे जब वो कोयला मिला, तो उसे बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिलते, तो मैंने उन पैसों का क्या किया वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे उन औरतों को उस कमरे में बंद करने के लिए क्यों कहा गया था, और साथ ही अगर मैं उन औरतों को उस कमरे में कैद नहीं करता तो उनके साथ साथ मुझे भी कमरे में कैद होना पड़ता। दोस्तों, इन सभी बातों को जानकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये घटना है ही कुछ ऐसी जिसे सुनने के बाद आप एक पल के लिए दहशत में आ जाओगे। तो दोस्तों, मैं कैसे उस जगह पर पहुंचा और कैसे मैंने उस जगह से अपनी जान छुड़वाई, और साथ ही उस बुरखे वाली औरतों का क्या राज था, वो तमाम सभी बातें मैं आज आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, ये घटना करीब 7 साल पहले की है। उस वक्त मैं मजदूरी किया करता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था और वैसे भी नौकरी करने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। खैर, मैं मजदूरी करके अपना घर चलाता था। मैं रोज़ाना काम करके रात के वक्त लेबर चौक में जाकर बैठता था, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद मैं थक जाता था, जिसके चलते मैं वहाँ पर चाय पीने जाता था। वहाँ उस लेबर चौक में मजदूर भी रहा करते थे, क्योंकि जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी तो वो वहाँ पर उनके लिए जगह थी, लेकिन वो जगह एक चाय वाले की थी। मैं रोज़ वहीं जाता और कुछ दोस्तों के साथ चाय की चुस्की लेने के बाद मैं घर आ जाता था। जब मुझे कोई काम नहीं मिलता था तो मैं पूरे दिन लेबर चौक पर ही रहता था, ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। कुछ दिन तो मेरे यूं ही बीते। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं लेबर चौक पर बैठा हुआ था, तो मैंने ध्यान दिया कि 2 बंदे रोज लेबर चौक पर बैठते थे। मैं जब से 2 दिन से आ रहा हूँ, वो बंदे हमेशा यहीं पर बैठे मिलते। जब मैं सुबह के वक्त आता तो भी वो यहीं पर मिलते, और जब मुझे यहीं बैठे बैठे देर हो जाती तो भी ये लोग यहीं पर बैठे हुए किसी का इंतज़ार करते। मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इन लोगों से पूछ ही लूँ कि आखिर वो यहाँ पर क्यों बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, समय ना मिलने के कारण मैं उन लोगों से नहीं पूछ पाता था। लेकिन जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं दूसरे काम के लिए लेबर चौक पर ही था। लेकिन उस दिन भी वो ही लोग वहीं पर मुझे बैठे हुए नजर आए। उन लोगों को बैठा देख मैंने सोचा कि चलो आज इनसे पूछ ही लेता हूँ कि आखिर यहाँ पर खाली क्यों बैठे रहते हैं ये। मैंने उन लोगों को नोटिस किया कि जब भी कोई ठेकेदार उन्हें काम के लिए बोलता तो वो लोग उन्हें साफ मना कर देते थे। वो लोग ठेकेदारों को ऐसे मना करते थे जैसे कि उन्हें काम की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं उन लोगों को ही देख रहा था कि तभी मैंने उनसे कहा, भाई मैं आपको इतने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आपके पास जब भी कोई काम के लिए आता है तो उससे आप साफ मना कर देते हो, और उसके बाद पूरे दिन यहीं पर सोए रहते हो और रात में किसी के आने का इंतज़ार करते रहते हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर मामला क्या है? और फिर जब आपको कोई काम ही नहीं करना है तो आप यहाँ फालतू में क्यों बैठे रहते हो? मेरी ये बात सुनते उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आप जानते नहीं हो कि हम यहाँ पर क्यों बैठते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरा भाई यहाँ पर बैठे बैठे ही इतना अमीर बन गया था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे उस आदमी ने मुझसे ये कहा तो मैंने उस आदमी से उसी वक्त पूछा कि बैठे बैठे भला कौन अमीर हो जाता है, और वैसे भी काम किए बिना कोई भी पैसे भला कैसे दे सकता है। मेरी इस बात पर उसने हंसते हुए कहा, दे नहीं जाता, लेना पड़ता है। अभी वो आदमी ये बात मुझे बता ही रहा था कि उसी वक्त उसके साथ बैठा दूसरा आदमी उससे मना कर रहा था कि राज की बात मत बता। लेकिन वो आदमी नहीं माना और उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे भाई को पैसे कहाँ से मिलते थे। पहले तो उसने अपना नाम बताया
उसका नाम कालू था और उसके दोस्त का नाम सचिन था। कालू ने मुझे बताया कि ये बात कुछ महीनों पहले की है। सचिन भैया यहाँ पर रात के वक्त बैठे हुए थे तो उसी वक्त एक आदमी यहाँ पर आया और उसके बाद उसने सचिन भाई को कहा कि कमरे की दीवार बनवानी है और उसके बदले में तुम्हें कोयला दूंगा। उस कोयले को तुम्हें पास के नवीन बाजार में जाकर बेच देना है और उसके बाद वो तुम्हें पैसे दे देगा। उस आदमी की बात में आकर सचिन भाई ने सोचा कि वैसे भी मेरे पास कोई काम धंधा तो नहीं है, तो मैं यही काम कर लेता हूँ, क्या पता अच्छे पैसे मिल जाए। जिसके चलते सचिन भाई उसके साथ चला गया। वो आदमी सचिन भाई को एक ऐसी जगह पर लेकर गया जिस जगह को भाई ने कभी भी देखा नहीं था। वो जगह भाई को अभी भी याद है, लेकिन उस जगह पर जाने का रास्ता नहीं मालूम। जब भाई उसके साथ वहां पर पहुंचा तो भाई ने देखा कि वो एक घर था। जब वो आदमी भाई को घर के अंदर लेकर गया तो उसके बाद अंदर भाई ने देखा कि वहां पर और भी मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूर को देखकर भाई चौंक गया कि ये मजदूर यहाँ कैसे आए, लेकिन वो मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। उनका बर्ताव कुछ अजीब सा था। वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और उनकी आंखें बस दीवार बनाने में लगी हुई थी। अभी भाई उन्हीं लोगों को देख रहा था कि तभी अचानक से भाई के सामने 3 औरतें आकर खड़ी हो गईं। उन औरतों ने बुर्खा पहन रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उन औरतों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी भाई उन्हीं औरतों को ही देख रहा था कि तभी वो औरतें भाई के सामने से चली गईं। जिसके बाद भाई उस आदमी के साथ घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद भाई ने देखा कि वहां पर तस्वीरें बनी हुई थी। वो सभी तस्वीरें बुर्खे वाली औरतों की थी। अभी भाई की निगाह उन्हीं तस्वीरों पर टिकी हुई थी कि अचानक से उस आदमी ने उनसे कहा कि ये जो कमरा बना हुआ है। उस आदमी के इतना कहते ही जैसे भाई ने सामने की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि सामने एक कमरा था, लेकिन उस कमरे की सामने की दीवार नहीं थी। जिसके चलते उस आदमी ने कहा कि तुम्हें ये दीवार बनानी है, रात भर के अंदर बना दो इसे। उस आदमी की बात सुनकर वो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वो कमरा इतना छोटा था कि वो 3 घंटे के अंदर ही उस कमरे की दीवार को खड़ी कर देता। सचिन भाई अभी उस आदमी से बोलने ही वाला था, तभी उस आदमी ने सचिन भाई से कहा कि जल्दी से ये काम खत्म कर दो, मैं तुम्हें कोयला दे दूंगा और उसके बाद तो तुम्हें पता ही होगा क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद तुम दोबारा लेबर चौक पर दिखाई मत देना। वो आदमी सचिन भाई को इतना बोलकर चला गया। उस आदमी की बात सचिन भाई को बहुत ही अटपटी लगी। सचिन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह आखिर कहना क्या चाहता है। जब वो आदमी चला गया तो सचिन भाई ने सोचा कि वो जल्दी से काम को निपटा लेता है, उसके बाद यहाँ से वो चला जाएगा। यही सोचकर जब भाई काम करने जा रहा था कि तभी वो आदमी भाई के पास आया और उसके बाद उस आदमी ने भाई से कहा कि तुम्हें इस दीवार को बनाने से पहले इन औरतों को इस कमरे में कैद करना होगा। उस आदमी के इतना कहते ही भाई अचंभित में आ गया कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है और ये बोल क्या रहा है। भाई उसकी बात पर जवाब देने वाला था कि तभी उस आदमी ने भाई से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इन औरतों को बाहर मत निकलने देना, और अगर तुमने एक बार काम को स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद बिल्कुल मत रुकना। तुम रुक गए तो तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा ही कोयला मिलेगा। उस आदमी की ये बोलते ही भाई ने उस आदमी से पूछा कि आखिर मुझे इन औरतों को कमरे में क्यों बंद करना है। भाई के इतना कहते ही उस आदमी ने भाई से कहा कि वो जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम ना जानो उसी में तुम्हारी भलाई है। जितना तुमसे कहा गया है तुम बस उतना करो। और ये कहकर वो आदमी दोबारा से चला गया दूसरे मजदूरों के पास। जब वो आदमी वापस से चला गया तो उसके बाद सचिन थोड़ा घबरा गया, लेकिन इसके बावजूद भी भाई ने अपने आप को संभाला और उसके बाद भाई दीवार बनाने में जुट गया। जब भाई दीवार बना रहा था तो वो बुरखे वाली औरतें उस कमरे के अंदर बैठी भाई को ही देख रही थी, लेकिन उन औरतों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभी भाई दीवार बनाने में ही व्यस्त था कि तभी भाई की नज़र और भी मजदूरों पर गई। भाई ने देखा कि वहाँ पर वो मजदूर लोग कुछ न कुछ बनाने में लगे हुए थे, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ अपने काम पर ही टिकी हुई थी। जब समय बीता तो उसके बाद भाई ने आधी दीवार बना ली थी और इसी के चलते जब भाई ने सारा काम निपटा लिया तो उसके बाद भाई आराम से बैठ गया। जब भाई काम करके बैठा था तो पता नहीं क्यों भाई को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। भाई उस वक्त काफ़ी सोच में पड़ गया था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। काफ़ी बातें ऐसी थी जो भाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। जब भाई ने सोचा कि एक बार जाकर उस मजदूर भाई से बात करके देखा जाए
क्या पता वो कुछ बता दे जो वो आदमी सचिन को बताना नहीं चाह रहा हो। अभी यही सब सोचकर सचिन उन मजदूर के पास जानने के लिए उठा ही था कि तभी एकदम से वो आदमी भाई के सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी के आते ही भाई ने उससे कहा कि काम खत्म हो गया है। जब उस आदमी ने उस कमरे की ओर देखा तो उसके बाद उस आदमी ने भाई को एक बोरी कोयला दिया और कहा कि नवीन बाजार में एक दुकान है, उस दुकान में जाकर ये कोयला बेच देना और उसके बाद वो तुम्हें पैसे दे देगा, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर मत आना। उस आदमी की ये बात भाई के दिमाग में एक सवाल पैदा कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त तो भाई ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस कोयले की बोरी को लेकर भाई वहाँ से निकल आया। और उसके बाद जब भाई वहाँ से सीधा नवीन बाजार में गया और उसके बाद भाई ने उस कोयले को उस बाजार में बेच दिया। कोयले को बेचने के बाद भाई को इतने पैसे मिले कि उसने कभी देखे तक नहीं थे। भाई उन पैसों को लेकर सीधा वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया और भाई ने उन पैसों से बहुत ही मौज मस्ती की। भाई ने सारे पैसे ऐसे लुटाए जैसे कि पानी की लहरें हों। फिर धीरे धीरे भाई के सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन फिर जब मैंने सचिन भाई से उन पैसों का राज पूछा तो तब जाकर उसने मुझे सब कुछ बताया, जिसके बाद से मैं इसे लेकर यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, उस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद मैं तो बहुत चक्का ही रह गया कि भला ऐसा भी हो सकता है। मैंने उस आदमी से कहा कि क्या तुम उसी आदमी की तलाश में यहाँ पर रोज जागते रहते हो? जिस पर उस आदमी ने कहा कि हम उस आदमी का इंतजार कर रहे हैं, वो आदमी रात में ही आता है। कालू की बात सुनकर मैंने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? दरअसल मेरे पास भी अभी कोई काम नहीं है। मेरे इतना कहते कालू ने हाँ कह दिया। अब मैं भी उन लोगों की तरह लेबर चौक में बैठने लगा था। उस वक्त मेरे मन में भी लालच जाग गया था, क्योंकि जाहिर सी बात थी हर इंसान को काम कम पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। उसी तरह मेरा भी हाल था। मेरा भी दिमाग उन लोगों की बातों में घूम गया था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन काम ना करके इन लोगों के साथ ही देख लेता हूँ, क्या पता मुझे भी ज़्यादा पैसे मिल जाएं। 2 दिन तो मैं उन लोगों के साथ ही बैठा रहा। फिर एक दिन रात के वक्त हम तीनों लेबर चौक पर बैठे हुए थे। हमें वहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी रात हो गई थी। उस वक्त वहाँ पर चाय की दुकान भी बंद हो गई थी। ना तो कोई लेबर वहाँ पर थी, क्योंकि जो वहाँ पर रहते थे वो सभी सोने चले गए थे। सिर्फ हम ही तीनों बैठे आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। अभी हम आपस में गप्पे ही लड़ा रहे थे कि उसी बीच हमारे पास एक आदमी आया। उस आदमी को देखते ही सचिन ने कहा कि अरे ये तो वही आदमी है। सचिन ने इतना हमसे अभी कहा ही था कि तभी उस आदमी ने हमसे कहा कि काम है एक, करोगे आप लोग? उस आदमी के ये कहते ही मैंने उस आदमी से हाँ कह दिया, जिसके बाद वो आदमी हम तीनों को अपने साथ ले गया। हम तीनों उस आदमी के पीछे पीछे ही जा रहे थे कि तभी सचिन ने हमसे कहा कि शायद ये मुझे भूल गया है। सचिन ने जब हमें ये कहा कि तो हम भी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी बात एकदम सही थी। उस आदमी ने सचिन से कुछ नहीं कहा और उस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि सचिन उस आदमी के लिए पूरी तरह से अनजान हो। अभी हम उस आदमी के पीछे पीछे ही जा रहे थे कि तभी मेरी नज़र रास्ते पर पड़ी। मुझे वो रास्ता कुछ अजीब सा दिखाई पड़ रहा था, मगर इसके बावजूद भी मैं उस रास्ते पर चले जा रहा था। जब कुछ समय बाद हम लोग उस आदमी के घर पर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि उस आदमी का घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो घर काफ़ी पुराना भी दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये घर कई सालों से बंद पड़ा हो। अभी हम लोग उसी घर पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे कि तभी उस आदमी ने कहा कि क्या हुआ, चलो जल्दी, काम बहुत है। उस आदमी के इतना कहते ही हम तीनों उस आदमी के साथ उसके घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। उन लोगों को काम करता हुआ देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन मजदूर के कपड़े पुराने ज़माने की तरह थे। उन लोगों का चेहरा भी अजीब तरह का दिखाई पड़ रहा था। अभी मैं उन मजदूरों को ही देख रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि इस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर दीवार बनानी है और इस कमरे के अंदर जो बुरखे वाली औरतें खड़ी हैं इन्हें कमरे के अंदर ही बंद करना है, और गलती से भी तुम्हें इन औरतों को बाहर मत आने देना। उस आदमी की ये बात सुनते ही जब मैंने उस कमरे के अंदर देखा तो मैंने पाया कि उस कमरे के अंदर 3 औरतें खड़ी हुई थी। उन औरतों ने बुरखा पहन रखा था। मैं अभी उन्हीं औरतों को ही देख रहा था कि तभी अचानक से उस आदमी ने हमसे कहा कि इन औरतों को कैद करते समय तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम डर गए तो समझो मारे गए। अब उस आदमी के ये बोलते ही हमारी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई थी। वो आदमी ये बोलकर चला गया और उसके जाते ही हम लोग काम में जुट गए। मैं अभी दरवाजे को तोड़ ही रहा था कि तभी कालू ने मुझसे कहा कि भाई पता नहीं मुझे डर लगने लगा है,
कहीं हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। कालू ने अभी मुझे यही कहा था कि मैंने उससे कहा कि सचिन कहाँ पर गया। मेरे ये कहते ही कालू ने कहा कि अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अभी हम दोनों अपनी नज़रों को इधर उधर ही घुमाकर देख रहे थे कि तभी वो आदमी हमारे पास आ गया और उसके बाद उस आदमी ने कहा कि जल्दी से काम खत्म करो। दोस्तों, इस बार उस आदमी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक बन गया था, जिसके चलते मैंने और कालू ने काम करना शुरू कर दिया। अभी हम दोनों दीवार बना ही रहे थे कि तभी वो 3 औरतें अचानक से रोने लगी, पर उनके आंसू खून के आंसू थे। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी मैं दीवार ही बना रहा था कि तभी मैंने देखा कि उन औरतों के साथ सचिन और कालू भी बैठे हुए थे, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब मैं कहीं ना कहीं ये तो समझ गया था कि कालू ज़रूर डर गया होगा। कालू ने भागने की कोशिश की होगी और उसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन मैंने अपने आप को कैसे भी करके संभाले रखा था। और जब दीवार बनकर खड़ी हो गई तो इसके बाद उस आदमी ने मुझे कोयला दिया और साथ ही उसने मुझसे कहा कि दोबारा कभी मत आना और ना ही उस चौक पर दिखना। उस आदमी के बोलते मैंने उसकी बात पर हामी भर दी और उसके बाद मैंने वहाँ से निकलकर नवीन बाजार चला गया। मैंने उस कोयले को बेच दिया और उसके बदले में मुझे काफ़ी ढेर सारे पैसे मिले। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जैसे उन लोगों को उस कमरे के अंदर कैद कर दिया गया तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे ये भी डर सता रहा था कि अगर मैंने ये पैसे खर्च कर दिए तो शायद मेरे साथ भी कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। डर की वजह से दोस्तों मैंने उन पैसों को दान कर दिया ताकि मुझ पर कोई मुसीबत ना टूट पड़े। और इसके साथ ही मैं कभी भी उस लेबर चौक पर फिर कभी नहीं गया और ना ही कभी मैंने उसके बारे में जानना सही समझा। पर दोस्तों, वो राज आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।